सुर्खियों में छाए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले से भारी मात्रा में कैश मिला। नकदी मिलने पर सस्पेंस गहरा गया, जब कैश मिलने को अफवाह बता दिया गया। जस्टिस वर्मा केस में ये नया एंगल कैसे जुड़ा? फायर विभाग ने जस्टिस वर्मा को बचाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वर्मा केस में क्या रही भूमिका? क्या दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करना है कार्रवाई का तरीका? आग, कैश, तबादला, जांच और अफवाह का क्या नया खेल हो रहा? जस्टिस वर्मा केस का सच कैसे बाहर आएगा? जी, जस्टिस वर्मा केस का सच। अब ये सच क्या है, कैसा है? जस्टिस वर्मा को फंसाने वाला है, ये बचाने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, जनता के मन में संशय जरूर बैठ गया है कि जब जज के घर से ही भारी नकदी की बात सामने आए तो फिर देश की कानून व्यवस्था किस तरह से रिएक्ट करती है। हालांकि कानून की नजर में तो हर कोई बराबर बताया जाता है, लेकिन क्या जस्टिस वर्मा केस में नया एंगल जोड़कर इस केस को रफा दफा करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि इस केस में पहले आग लगती है, फिर कैश मिलता है, फिर जांच होती है, तबादला होता है और फिर इसे साफ तौर पर अफवाह बता दिया जाता है। भाई, ये कैसा सिलसिला है? आखिर सब कुछ शीशे की तरह साफ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट के जज का नाम जुड़ा है। सोचिए ना, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले में आग लगने के बाद भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में ये घटना घटी जब जस्टिस वर्मा कहीं बाहर गए हुए थे। परिवार ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से मदद मांगी थी और फायर ब्रिगेड ने तत्काल एक टीम को लुचिन स्थित उनके घर भेज दिया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बंगले में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में कैश मिला। हालांकि अब फायर ब्रिगेड ने कैश बरामदगी के दावे को खारिज कर दिया है, लेकिन धुआं तो उठ चुका है, इसलिए अब बात भी इस बारे में काफी तेजी से हो रही है। ये आग वाली घटना 14 मार्च की है, जिसके बाद 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस बाबत कॉलेजियम की बैठक बुलाई। इस दौरान जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने का फैसला लिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि किसी जस्टिस के घर में भारी मात्रा में कैश मिला है और उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनका मात्र तबादला कर दिया जा रहा है, वो भी सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ये फैसला लिया है। इस कार्रवाई को लेकर ही शोर मचा हुआ था कि अब इस घटनाक्रम को नया मोड़ दिल्ली फायर ब्रिगेड के प्रमुख अतुल गर्ग ने दे दिया है, जिन्होंने दावा किया है कि जस्टिस वर्मा के आवास से अग्निशमन कर्मियों को नकदी नहीं मिली। अतुल गर्ग ने बताया है, 14 मार्च की रात 11:35 पर कंट्रोल रूम को वर्मा के आवास पर आग लगने की सूचना मिली और 2 दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। रात 11:43 पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी। आग पर काबू पाने में 15 मिनट लगे, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। आग बुझाने के तुरंत बाद हमने पुलिस को आग की घटना की सूचना दी। उसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों की टीम मौके से चली गई। हमारे कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। ठीक है, मतलब अतुल गर्ग के हिसाब से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कोई नकदी नहीं मिली, तो फिर ये अफवाह कहां से उड़ी? आखिर किसने ये अफवाह उड़ाई कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है? न नकदी को लेकर ये अफवाह उड़ती और न ही जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर पूरे देश में यूं हलचल मचती। कई लोगों ने तो जज के इस्तीफे की भी मांग कर डाली। कुछ लोगों ने ट्रांसफर के फैसले की आलोचना की। इस घटना की गूंज तो शुक्रवार को राज्यसभा में भी सुनाई दी। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो इस मुद्दे पर व्यवस्थित चर्चा के रास्ते तलाशेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे को सदन के सामने उठाया था और न्यायिक जवाबदेही पर सभापति से जवाब मांगा था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस के बारे में याद दिलाया था। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले को महज तबादले से दबाया नहीं जा सकता है। न्यायपालिका में देश का विश्वास बनाए रखने के लिए पता लगाना जरूरी है कि ये पैसा किसका है, जबकि बीजेपी का कहना है कि अदालतों के मामले में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और मुख्य न्यायाधीश पहले से ही इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये कैश मिला भी है या नहीं, और अगर मिला है तो कितना मिला है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच में जुटा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुक्रवार देर शाम बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि जस्टिस वर्मा के बंगले की घटना के संबंध में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने मामले की इन हाउस जांच शुरू कर दी है।
वो जांच के बाद सीजीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जस्टिस वर्मा के तबादले का प्रस्ताव और इस मामले की जांच अलग अलग विषय है। हालांकि एससी ने मामले पर चर्चा के लिए कॉलेजियम की बैठक की पुष्टि की है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का विरोध किया है। बार एसोसिएशन का कहना है, हम कोई कूड़ेदान हैं। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, 56 वर्षीय जस्टिस यशवंत वर्मा ने साल 1992 में अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्हें 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था और 1 फरवरी 2016 को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई गई थी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में संवैधानिक, श्रम एवं औद्योगिक कानूनों के साथ साथ कॉर्पोरेट कानून, कराधान और संबंधित कानूनों पर अभ्यास किया। वो साल 2006 से हाईकोर्ट के विशेष वकील और 2012 और 2013 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख स्थायी अधिवक्ता भी रहे हैं। साल 2013 में जस्टिस यशवंत वर्मा को अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। वैसे जस्टिस वर्मा को लेकर जिस तरह का बवाल देश भर में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हर कोई इस बारे में अपनी राय रख रहा है, आपको क्या लगता है? क्या जस्टिस वर्मा गलत है या फिर फायर ब्रिगेड के प्रमुख जिस तरह से इस घटना को अफवाह बता रहे हैं वो सही है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।